Hello students, once again I welcome you in my study channel Manu Manuj Education World. Dear students, today in this video we are going to discuss the poem My Mother at 66 written by Kamla Das. My Mother at 66 66 साल की मेरी अम्मा, ये कविता है जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे और जिसे कमला दास ने लिखा है. Index about the poet. Kamla Das, also known as Kamla Suraiya, was born on 31st March 1934 in Malabar, Kerala. She was an Indian English poet and literature and at the same time a leading Malayalam author. Her popularity in Kerala is based chiefly on her short stories and autobiography written under name Madhavi Kutti. So Kamla Das 31 मार्च 1934 को मालाबार जो कि केरला में है वहां पैदा हुई और उन्होंने मलयालम भाषा में माधवी कुट्टी के नाम से बहुत सारी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज और ऑटोबायोग्राफी लिखी हैं. While her oeuvre in English written under the name Kamla Das is noted for the poems and explicit autobiography, और अंग्रेजी में उन्होंने कमला दास के नाम से बहुत सारी पोएम्स और ऑटोबायोग्राफी लिखी है. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, 1977, a collection of short stories, Padmavati the Harlot, and other stories, 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. उनकी इंग्लिश में कुछ रचनाएं हैं. अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो कि 1977 में पब्लिश हुई, एंड शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज जो कि 1992 में पब्लिश हुआ. उन्होंने मानवों के आपसी संबंध के ऊपर बहुत कुछ लिखा. ये हमारी कविता माई मदर एट 66 66 साल की मेरी अम्मा, उन्हीं मानवीय रिश्तों के ऊपर जो उन्होंने लिखा है उसका एक एग्जाम्पल है. Kamla Das has received many awards for her literary contribution, including few of them are nominated and shortlisted for Nobel Prize for Literature in 1984. Kamla Das ने जो contribution किया है लिटरेचर के फील्ड में, उसके लिए 1984 में उन्हें साहित्य के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था. अवार्ड ऑफ एशियन पेन एंथोलॉजी 1964, एशिया का एक बड़ा अवार्ड है अवार्ड ऑफ एशियन पेन जो कि 1964 में उन्हें प्राप्त हुआ. केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1969, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985 एंड ऑनररी डीलिट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट 2006. ये सारे पुरस्कार कमला दास को प्राप्त हुए. ऑन 1931 May 2009, on 31st May 2009 at the age of 75, she died at a hospital in Pune. So 2009 में पुणे के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ 75 वर्ष की आयु. Central idea of the poem. Aging is an important phase of human life. उम्र ढलना मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण दौर होता है. A person enter his childhood, experiences youth when he is full of energy and dreams to have luxury of life. एक व्यक्ति जब बचपन में रहता है तो कई चीजें सोचता है, फिर वो युवा होता है और जीवन की जोश को महसूस करता है और बड़े बड़े ख्वाब देखता है. फाइनली ही अप्रोचेस हिज ओल्ड एज एंड एनकाउंटर्स डेथ, और अंत में वो बूढ़ा होता है और मौत से उसका सामना होता है. रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बिकम्स स्ट्रॉन्गर एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. हर दौर में मनुष्य का दूसरे मनुष्य से रिश्ता और घनिष्ठ होता जाता है. एंड दे कांट बियर सेपरेशन ड्यू टू एजिंग, और जैसे जैसे वो उसकी उम्र ढलती जाती है वो जुदाई बर्दाश्त नहीं करते. इन दिस पोएम द पोइट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस. शी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड पोर्ट्रेज अ सेंसेशनल सेपरेशन ऑफ ए मदर एंड अ डॉटर. इस कविता के अंदर वो व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बता रही है कि जब मनुष्य के जो आपसी रिश्ते हैं उनके बीच जो
उमंगें होती हैं एक माँ और एक बेटी के बीच जुदाई के समय जो एहसास होता है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। शी हैज़ बीन एबल टू कैप्चर ऑलमोस्ट ऑल द इमोशंस विच अ डॉटर इज फिल्ड विद। एक बेटी किन भावनाओं से भरी रहती है वो उन्होंने इस कविता में मेंशन किए हैं, शामिल किए हैं। ऑन बिडिंग फेयरवेल टू हर बिलव्ड मदर, जब वो अपनी माँ को फेयरवेल करती हैं, अपनी माँ से विदाई लेती हैं, तो क्या क्या भावनाएं वो महसूस करती है वो सब इसमें उन्होंने मेंशन किया है। समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर। कई बार क्या होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं, किसी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है उसके बारे में भी बताया है। सो पोएम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। पिछले शुक्रवार की सुबह मैं कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और ड्राइविंग कर रही थी और अपनी माता के घर से जा रही थी और मेरी माँ मेरे बगल में थी। डोर्स ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। सो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी माँ जिनका मुंह खुला है उनका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया है। जिस तरह से एक लाश का चेहरा बिल्कुल खामोश सफ़ेद सा हो जाता है, उसी तरह से मैंने महसूस किया मेरी माँ का चेहरा और किस तरह से वो बुढ़ापे की ज़िंदगी जी रही हैं और किस तरह से उनका अंत नज़दीक है। इस बारे में मैं सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने इस तरह के विचारों को जाने दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज इन स्प्रिंटिंग, और जब मैंने इस तरह के विचारों को जाने दिया तो मैंने कार की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की और छोटे छोटे पेड़ जो कि पीछे की तरफ दौड़ते हुए से नजर आ रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे खुशी से अपने अपने घरों से दौड़ते हुए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और जब हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के पास पहुंचे कुछ ही गज की दूरी से, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। एक बार फिर से मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। मेरी माँ जिस तरह से सर्दियों का चांद विंटर्स मून बादलों के बीच ढका रहता है, मेरी माँ के चेहरे से वो जो चमक थी वो खो गई थी। एंड फिल्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, और एक बार फिर से वो जो जाना पहचाना सा दर्द कि अपनी माँ से मैं जुदा हो रही हूँ, वो जो बचपन का डर था कि मैं कहीं अपनी माँ से अलग न हो जाऊं, वो मैंने महसूस किया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि माँ, अम्मा, दोबारा मुलाकात होगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने बस यही किया, मैं मुस्कुराती रही और सिर्फ मुस्कुराती रही। सो ये हमारी पोएम थी। पोएम की समरी पढ़ते हैं। इन दिस पोएम कमला दास एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एजिंग एंड डेथ एंड आइसोलेशन थ्रू अ नरेशन इन्वॉल्विंग हर मदर। तो इस कविता के अंदर कमला दास ने किस तरह से उम्र ढलती है और मौत आती है और किस तरह से हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ता है, उसके बारे में अपनी माँ के संबंध में उन्होंने वर्णन किया है। So while driving from her parents' home to Cochin, she notices her mother sitting beside her dozing, her face pale like a dead body and her thoughts far away. So वो कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, माँ उनके बगल में बैठी है, उनकी माँ का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया है। जिस तरह से एक डेड बॉडी का चेहरा, लाश का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद एक फीका हो जाता है, उस तरह से उनकी माँ का चेहरा है। दिस रिमाइंड्स हर पेनफुली दैट हर मदर इज ओल्ड एंड कुड पास अवे लिविंग हर अलोन, और ये एक बार फिर से उनको एहसास कराता है कि उनकी माँ बूढ़ी हो गई है और कभी भी उनको अकेला छोड़कर उनकी माँ जा सकती हैं, दुनिया से सदा के लिए हैं, ये उनको एहसास होता है। पुटिंग दैट थॉट असाइड शी लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्पीडिंग by and children running out of their homes happily to play. These remind her probably of youth and life. तो वो इस थॉट को जाने देती हैं और खिड़की से बाहर देखती हैं। पेड़ पीछे की तरफ दौड़ते हुए से लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और खुश हैं। तो ये जिंदगी के जो अलग अलग दौर हैं, फेस हैं, वो उनको उसका एहसास कराते हैं। हर ओन यंगर डेज एंड हर मदर व्हेन शी वाज यंग, और वो बचपन उनको याद आ जाता है कि जब वो छोटी थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, लुकिंग बैक एट हर मदर स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, शी फाइंड्स हर लुकिंग पेल लाइक द विंटर मून। तो जब वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पे पहुंचते हैं तो वो एक बार फिर से अपनी माँ के चेहरे को उसी तरह से
फीका न देखते हैं, जिस तरह से सर्दियों का चांद बिल्कुल धुंधला नजर आता है, फीका नजर आता है, बादलों में छुपा हुआ सा, उसका तेज समाप्त हो जाता है। तो उनके माँ के चेहरे से भी उस तरह से तेज जा चुका है, उनको इस बात का एहसास होता है। शी फील्स दैट फैमिलियर पेन एंड चाइल्डहुड फियर ऑफ द थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर एंड ऑफ बीइंग लोनली जस्ट एज शी हैड बीन व्हेन शी वाज यंग बिकॉज शी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। और एक बार फिर से वो जाना पहचाना सा दर्द, और वो डर बचपन का कि मैं अपनी माँ से कहीं जुदा न हो जाऊं, अपनी माँ को कहीं खो न दूं, उनके दिल में फिर से पैदा हो जाता है। शी कुड ओनली कीप स्माइलिंग एंड टेल हर सी यू सून, नोइंग फुल वेल दैट शी माइट नॉट सी हर। परंतु वो अपनी माँ से बस इतना ही कहती हैं, यद्यपि वो जानती हैं कि शायद दोबारा अपनी माँ से वो मुलाकात न कर पाए, परंतु माँ का दिल रखने के लिए केवल वो इतना कहती है कि सी यू सून अम्मा, अम्मा दोबारा मुलाकात होगी। और सिर्फ वो मुस्कुरा दी, जाते जाते वो केवल बोली। Key points. Poetess traveling in Cochin airport with her mother in a car looks at the wan, pale face of her dozing mother. All fear of losing her mother returns. Sprinting trees and merry children provide the contrast and relief. After the security check, the old familiar ache returns. Tries to hide her emotions by smiling. Bids goodbye to her mother with a hope to see her again. तो एक बार फिर से वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, अपनी माँ के चेहरे को देखती हैं, चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है, जिस तरह से एक डेड बॉडी का चेहरा होता है। वो इस थॉट को जाने देती हैं, खिड़की से बाहर देखती हैं, पेड़ पीछे की तरफ दौड़ते से नजर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे खुशी में खेल रहे हैं। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक पे एक पुराना जो दर्द है वो महसूस करती हैं, डर कि अपनी माँ को वो कहीं खो न दे वो फिर से महसूस करती हैं, परंतु अपनी माँ का दिल रखने के लिए वो केवल मुस्कुरा देती हैं और कहते हैं कि माँ दोबारा मुलाकात होगी। So vocabulary: when means colorless, pallid. Late winter's moon means dim moon shrouded by clouds. Spilling means run out. Ashen means grey, old age. Ache means pain. Sprinting means short, fast race run. So this is for now. Thank you very much.